देखो यहाँ पर आपको टैक्स टैक्स निकालना है 30% के रेट से टैक्स कैलकुलेट करना है। तो करो कैलकुलेट, कैसे करेंगे? डेटा सिलेक्ट करेंगे, इक्वल्स टू लगाएंगे, ये सेल इनकम वाला मल्टीप्लाई बाय 30%। 30% के लिए क्या करेंगे? 0.30 से मल्टीप्लाई, ठीक है? 0.30 से मल्टीप्लाई करो। थर्टी परसेंट कैलकुलेट किया हुआ है, 0.30 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है? अब उसके बाद आपको देखो एज, यहाँ पर नीचे टैक्स परसेंट निकालिए। टैक्स कितना? 30% है। अब देखो जब इसको यहाँ से कॉपी करें, कंट्रोल सी से कॉपी करके सेम यहाँ पर पेस्ट करते हैं, तो उसने एज का 30% निकाल दिया, लेकिन हमको क्या चाहिए? टैक्स चाहिए। अगर कॉपी करके पेस्ट करोगे तो क्या एज का उसने क्या निकाल दिया है? 30%, लेकिन आपको क्या चाहिए? टैक्स परसेंट चाहिए। तो वैसे पेस्ट नहीं कर सकते इसको हम लोग, क्योंकि रिलेटिव रेफरेंसिंग काम करता है। रिलेटिव रेफरेंसिंग आप लोगों को एक्सप्लेन किया था ना मैंने, कि जहां पर आपने फॉर्मूला लगाया, आपने फॉर्मूला कहाँ लगाया? यहाँ लगाया, ठीक है? जब फॉर्मूले की पोजीशन शिफ्ट कर रहे हैं, तो जो रेफरेंस है, क्योंकि वो रिलेटिव रेफरेंस है, तो रिलेटिव रेफरेंस की पोजीशन भी क्या हो जाएगी? शिफ्ट हो जाएगी। तो इसलिए उसने क्या करा? एज का 30% निकाल दिया। आपको करना क्या है? इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी किया। अब यहाँ पर क्या करना है? पेस्ट करना है। तो हम लोग पेस्ट करने के लिए पेस्ट स्पेशल का यूज करेंगे। तो ऑल्टर प्लस ई प्लस एस शॉर्टकट है। ऑल्टर प्रेस करना है, फिर ई प्रेस करना है, फिर एस प्रेस करना है, ठीक है? ऑल्टर प्लस ई प्लस एस। अब देखो ये आपसे पेस्ट स्पेशल के विंडो में क्या पूछ रहा है? फॉर्मूला पेस्ट करना है, वैल्यूज पेस्ट करनी है, फॉर्मेट पेस्ट करना है, कमेंट्स एंड नोट्स पेस्ट करने हैं, क्या पेस्ट करना है? तो वैल्यू पेस्ट करनी है, तो वैल्यू पे केवल वैल्यूज पेस्ट करनी है। अगर सब कुछ पेस्ट करना है तो ऑल पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर फॉर्मूला पेस्ट करना है तो फॉर्मूले पे, अगर केवल वैल्यूज पेस्ट करनी है तो वैल्यूज पे, फॉर्मेट पेस्ट करना है तो फॉर्मेट पे, ठीक है? तो वैल्यूज ही पेस्ट करनी है। देखो वैल्यूज पे क्लिक करते हैं, पेस्ट हो गया वैल्यूज, ठीक है? तो इस तरीके से फॉर्मेट नहीं पेस्ट होगा, केवल वैल्यूज पेस्ट होगा। नाउ अगर ये वैल्यूज जो दे रखी है वो लैक्स में दे रखी है, ठीक है? इनको करोड़ में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। लैक्स की वैल्यूज को करोड़ में कन्वर्ट करना है, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 100 से। तो 100 lakhs इज इक्वल्स टू 1 करोड़ ना। तो 30,000 lakhs विल बी इक्वल्स टू हाउ मेनी करोड़? ठीक है? कैसे निकालोगे? कॉपी किया, देखो 100 को कहीं लिख के कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद में यहाँ पेस्ट करना है। क्या प्रेस करेंगे? ऑल टी एस। क्या प्रेस करेंगे? ऑल टी एस। देखो अब इसमें आपको वैल्यूज पेस्ट करनी है, लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन क्या रन करना है? तो सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। ओके बटन पे क्लिक कर दो, तो जो डेटा है पूरा एक साथ क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। देखो करके एक बार, करके देखो फटाफट। लव वाले में पड़ा होगा। हो गया? हो गया? देखो अभी आपका डेटा वर्टिकली अलाइंड है, इसको हमको हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करना है। तो डेटा कॉपी करना है, कंट्रोल सी। अब देखो उसको यहाँ पेस्ट करना है, ठीक है? तो क्या करेंगे? ऑल्टर प्लस ई प्लस एस। यहाँ पर आपको वैल्यूज पेस्ट करनी है, ऑल पेस्ट करना है। लास्ट में ट्रांसपोज का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दो।
लास्ट में ऑप्शन दे रखा है ट्रांसपोज का, डेटा ट्रांसपोज करने का। ओके बटन पे क्लिक कर दो, देखो डेटा ट्रांसफर हो गया पूरा। डेटा ट्रांसपोज करने के लिए लैपटॉप में क्या खबर, प्रैक्टिस करने तो है ये तो नोट बनाने को। इसका एक्सेल पे टेस्ट जितना प्रैक्टिस करोगे उससे होगा, याद तो रखेंगे तो ही नहीं सकता ना इसको। लैपटॉप ला दो उसका, अगली क्लास में लगेगी। अजीब थे इस लोग। हो गया, नेक्स्ट पे आ जाओ, देखो ट्रांसपोज करके फॉर्मूला भी है, इसको भी यूज कर सकते हो। इक्वल्स टू लगाया ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज, ठीक है, डेटा सिलेक्ट कर लिया आपने। अब इसके लिए की स्ट्रोक क्या है, एंटर नहीं करना है आपको, कि वर्टिकली से हमको हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करना है ना, उसके लिए की स्ट्रोक होगा कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। हो गया, यहाँ तक हो गया सभी का। इक्वल पहले डेटा आपको सिलेक्ट करके रखना है, रेंज सिलेक्ट करके रखनी है, फिर सिलेक्शन लेना है। आपको इसे रेंज सिलेक्ट करके रखनी है पहले से ना, ये रेंज मैंने सिलेक्ट कर ली, उसके बाद ट्रांसपोज लगाना है, ठीक है, ट्रांसपोज, डेटा सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। नहीं आएगा, आ रहा है इधर एंटर करने में, हाँ तो आ रहा है। किसी किसी के उसमें नहीं आएगा वो, ओल्ड वर्जन, तो उसके लिए की स्ट्रोक कंट्रोल शिफ्ट एंटर होगा। ओल्ड वर्जन में नहीं आएगा ये, मेरे उसमें भी आ ही गया होगा। हाँ आ रहा है, तो फिर वो ओल्ड वर्जन में नहीं होगा, 16 के 16 में या 19 में इतना ही होगा, उसमें नहीं होगा। गो टू पे आ जाओ, देखो यहाँ पर बहुत सारे सेल जो ब्लैंक है, काफी सारे सेल ब्लैंक है, ब्लैंक सेल्स के अंदर वैल्यूज फिल करनी है एक साथ। कंट्रोल ए से डेटा सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल जी, गो टू, स्पेशल में गए, ठीक है, स्पेशल में डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपके पास, इसमें लिखा हुआ है कहाँ जाना है, कमेंट्स पे जाना है, कांस्टेंट वैल्यूज पे जाना है, फॉर्मूला पे जाना है, या ब्लैंक्स पे जाना है, ब्लैंक्स पे जाना है, सबसे लास्ट वाला सिलेक्ट किया ब्लैंक्स, ठीक है, और ओके बटन पे क्लिक कर दो, सारे के सारे ब्लैंक्स हाईलाइट हो गए। अब बाहर कहीं पे भी क्लिक नहीं करना है, आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे इसके अंदर, नंबर्स लिखोगे, फॉर्मूला लगाओगे, वो सब जगह क्या हो जाएगा, एज इट इज अप्लाई होगा। आपको एंटर प्रेस नहीं करना है, आपको कंट्रोल एंटर प्रेस करना है, क्या प्रेस करना है, कंट्रोल, ठीक है, पहले सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद में गो टू पे जाओ, गो टू में ब्लैंक सिलेक्ट करो, स्पेशल में ब्लैंक साला हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है,
कर लिया सभी ने? कोई फॉर्मूला लगाओगे फॉर्मूला भी आ जाएगा। आपको सिलेक्शन जब बाहर कहीं पे भी क्लिक नहीं करना है। अगर आप बाहर क्लिक नहीं करोगे तो जब तक सिलेक्शन है तो जो भी टास्क परफॉर्म करोगे वो सब जगह एप्लीकेबल होगा। देखो कलर करने कलर सब जगह आ रहा है, बोल्ड करने बोल्ड सब जगह आ रहा है। आएगा ना? उसमें थोड़ी होगा कंट्रोल। उसके अंदर देखना पड़ता है क्या है। उसका शॉर्टकट देखो क्या है एप्पल का। गो टू देखो आएगा उसमें। आ गया? कमांड भी आएगा। कंट्रोल में कमांड से नहीं आएगा, कंट्रोल है उसमें। कंट्रोल जी तो था। एरर्स दे रखे हैं, एरर सबको रिमूव करना है। कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी प्रेस किया, ठीक है। कहाँ गए? स्पेशल में। स्पेशल में जाने के बाद यहाँ पर देखो एरर्स का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एरर्स है, एरर्स पे क्लिक करने देंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो एरर सारी सिलेक्ट होगी। बस आपको एक साथ क्या करो, डिलीट कर दो। अगर एक साथ रिमूव करना है एरर्स या कुछ, आप एरर्स और कुछ वैल्यूज को रिमूव कर सकते हो एक साथ। हो गया? नेक्स्ट पे आओ। देखो मुझे डीलर वन ये डिलीट कर रहा हूँ एक बार के लिए। आपके उसमें नंबर्स नहीं होंगे डीलर वन डीलर, ठीक है। इस टाइप से होगा नहीं, नहीं तो कर रहा हूँ एक बार। ठीक है देखो, अब जैसे अगर यहाँ पर वैल्यूज फिल करनी है तो हम उसको ड्रैग करेंगे ना तो नंबर चेंज होंगे। ऐसा नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए यहाँ सब जगह डीलर वन चाहिए, ठीक है। तो आप पूरा डेटा सिलेक्ट कर लो ऐसा नीचे तक। उसका डीलर टू तो सब जगह डीलर टू आना चाहिए, फिर डीलर थ्री सब जगह डीलर थ्री आना चाहिए। कंट्रोल जी, एप्लीकेशन है स्पेशल पे गए, कहाँ पर गए? ब्लैंक्स पे, क्योंकि ब्लैंक्स हाईलाइट करना है उनको। ब्लैंक्स आ गए, ये डेटा सिलेक्ट किया इस तरीके से। कंट्रोल जी, ठीक है। स्पेशल पे गए, ब्लैंक्स पे गए, ओके किया, ब्लैंक्स हाईलाइट हो गए। अब इक्वल्स टू लगाओ और ये वाला सेल सिलेक्ट कर लो। देखो ये वाला सेल सिलेक्ट किया तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी, फिर नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ की वैल्यू, फिर यहाँ की वैल्यू, तो जब ये यहाँ आएगा तो ये कहाँ देखेगा? इसके ऊपर तो क्या लिखा हुआ है डीलर कंट्रोल एंटर, देखो वैल्यू आ गई। समझ में आया? मतलब आपको मैन्युअली पुट नहीं करना पड़ेगा वैल्यूज को।
अरे याद तक तो लेते कि जमाने का अच्छे तो अरे क्या क्या रहा है अरे क्या है यार ड्रिंक मिले ये क्या है ये क्या है हो गया सभी का। नेक्स्ट पे आ जाओ। रेफरेंस तो ऑलरेडी हो चुका है। उसका पहले सम प्रोडक्ट पे आ जाओ। दो तीन चीजें बची हैं देख। सम प्रोडक्ट फंक्शन है। आपको अगर यहाँ पर टोटल कैलकुलेट करना है तो पहले आप क्या करोगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे यहाँ पर, ठीक है। ये वाला सेल मल्टीप्लाई बाय दिस है ना, ये वैल्यू आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ टोटल लग जाएगा, सम लग जाएगा। इधर एक और फंक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट। एरे वन कौन सा है आपका, ये वाला। एरे टू कौन सा है आपका, एंटरप्राइज का तो वैल्यू है। मतलब एक एरे दे दिया और दूसरा एरिया दे दिया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर के सम जाएगा। दोनों का पहले प्रोडक्ट होगा फिर क्या होगा, sum। ठीक चलेगा ये ठीक चलेगा ये जल्दी हो गया। चलेगा बना रहता है इधर आ तू इधर आ अरे हो गया वाला पोर्शन। चलो देखो नेक्स्ट देखो। सॉर्ट पे आ जाओ, सॉर्ट फंक्शन। ये एक्सपांड कोलैप्स बटन पे क्लिक कर देना। ठीक है देखो, आपके पास डेटा दे रखा है मंथ वाइज सेल्स अमाउंट, ठीक है। आपको इसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो बताइए जरूर क्या करते हैं। राइट क्लिक, सॉर्ट, ए टू जेड। आपको पूरा डेटा टेबल सिलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यहाँ सॉर्टिंग करोगे इधर की सॉर्टिंग हो जाएगी, इधर करोगे इधर की भी हो जाएगी। देखो राइट क्लिक करते हैं, सॉर्ट करते हैं। देखो नंबर है तो क्या बोल रहा है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। देखो ये हो गया सॉर्ट। लेकिन ऐसा नहीं चाहिए, तो हमको क्या चाहिए कि पहले मंथ वाइज सॉर्टिंग हो। हाँ है ना मंथ में भी जो सेल्स का फिगर है वो सबसे बड़ा जो फिगर है सबसे टॉप पे आना चाहिए। उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसा मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके लिए क्या करोगे, देखो राइट क्लिक किया, सॉर्ट को कस्टमाइज कर रहा है, कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट पे गए तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये बोल रहा है आपसे सॉर्ट बाय सेल्स अमाउंट, नहीं पहले क्या करना है, मंथ। मंथ में ए टू जेड, जेड टू ए नहीं करना है क्योंकि ए से तो अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। तो कस्टमाइज लिस्ट बनाएंगे हम लोग। ये कस्टम लिस्ट ऑलरेडी बहुत सारी बनी हुई है, अगर आपको लगता है कि नहीं अलग से कोई लिस्ट बनानी है, डेटा आपका अलग टाइप का है, तो फिर हम यहाँ लिस्ट बना सकते हैं। जो भी आपको ऑर्डर देना है यहाँ लिस्ट बना दो, क्रिएट कर दो, कॉमा लगा के। अब मैंने सिलेक्ट कर लिया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इस टाइप से, लाइन से सब बता ओके कर दिया। तो इसे सॉर्टिंग, राइट लेवल, लेवल क्या ऐड करना है, तरुण जो घूर घूर के देख सेल्स रहा अमाउंट के साथ सॉर्टिंग करनी है।
स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नहीं करना, क्या करना है, लार्जेस्ट सबसे पहले जो लार्जेस्ट सेल है वो सबसे टॉप का आना चाहिए। देखो जनवरी का 821 या 611, फिर उसके बाद मार्च, ठीक है 1612, फिर ग्रेजुअली कम होते जा रहा है, करके देखो। नहीं चार्ज लगाएगा माथे पे। तो यही है चार्जर। वहाँ लगा दे। भैया चलो हो गया, ये देखो। 5 तक देखने क्या दिया। ऐसा तो नहीं करते, कुछ तो करते ही सही। हाँ दोनों अरे प्रैक्टिस तुम लोग करो क्या ही बोलोगे, तो वो हाँ तो कहाँ गलत होती है, है। प्रैक्टिस कर रही है यार, लैपटॉप पे और आया है। दो साइड से लेके लाइन लगी थी तो हैं? साइड से लेके फिर आगे खड़ा करते क्या हैं। कुछ भी नहीं। बहुत अपना को सीखने से मतलब, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कुछ भी जो नहीं आएगा आएगा, चलो बस करो। अरे आएगा, जैसा रखता इसका बढ़ा दो टेम्परेचर, शायद सनस्क्रीन मत ही क्या नाम का लगा रहा बढ़ाओ यार इसको। हाँ रिमोट लिया ना क्या बहुत कम है, घर में लगा। कैमरा लेना कागज ठीक है। हो गया सभी का, क्या चीज समझ में? पहले इसको कस्टमाइज सॉर्टिंग करनी है, ठीक है, राइट क्लिक, सॉर्ट फंक्शन, कस्टम सॉर्ट, सॉर्ट बाय क्या करना है, मंथ, मंथ के साथ सॉर्टिंग करनी है। यहाँ पर आपको क्या करना है, कस्टमाइज लिस्ट, कस्टम लिस्ट रेडी करनी है, जैन फेब, ये इसी ऑर्डर में आएगा ना, मंथली ऑर्डर, ओके कर दो। रेड लेवल पे जाएंगे, सेल्स अमाउंट, क्या सॉर्ट करना है, सेल वैल्यूज, यहाँ पर क्या करना है, सेल्स अमाउंट, सेल वैल्यू क्या रहेगी, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ऐसे वैसे, ओके कर दो, ये हो गया। आपको पूरा टेबल सिलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, देखो जिसका हो गया इसके पास वाला सॉर्ट करो, ये वाला जोन वाइज, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसके पास वाला सॉर्ट करो फटाफट। करने के बाद मुझे नाम का प्रणाम तरुण खाना खाना क्या जल्दी से ये ऐसा करके नहीं कर होगा क्या अरे यार बस कौन सी मंदिर पर्वत पे ले जाते तो बस हो गया,
इतनी लंबी क्यों जल्दी क्लास? पहले क्लास चालू करके रिकॉर्ड करने लग गई, सर बाद में देखेंगे फुर्सत में। क्यों पता गौरव सर क्या होते थे, कल अंजलि कल से क्लास में दिखो। हाँ सिद्धार्थ गौरव सर, तरुण अंजलि कल से यहाँ दिखो तो। सर हमको देखने के लिए तरस जाते हैं। सर की सेशन नहीं थे ना, ये जो एक हफ्ता था इसमें सर का एक भी सेशन नहीं था, मतलब मेरा पहला सेशन आज ही था जब से मैं आई थी। तो चले वापिस आ ही जाएंगे तैयार होके इतने तो। मैं मेरे को चिढ़ा रही है ऐसे कपड़ों में। और इतनी हो गया irritation। अरे यार ये अलग। क्लियर। अरे कोई से भी नहीं, ब्लैक कलर का वो टी शर्ट था देखो उसके बाद देखो ये वाला हो गया पास वाला, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला, और ये कलर के हिसाब से ओ ठीक है। इसमें देखो राइट क्लिक कर दें, नहीं रे, वो अपना इधर था ना ब्लैक। सॉर्ट, कस्टम सॉर्ट, अरे पागल ठीक है। तुम था। डेजिग्नेशन के हिसाब से करना है, नहीं रे। कस्टम लिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी, ठीक है तो डायरेक्टर सीनियर मैनेजर मैनेजर ए एसोसिएट। निकल आया तू, जल्दी ओके बता बटन पे मुझे। क्लिक कर दो, अगर नहीं बनी हो तो बना लो, ठीक है। उसमें क्या करना है, हेड लेवल डेजिग्नेशन के हिसाब से, सेल कलर ये क्या करता है? कलर के हिसाब से करना क्या है। मुझे कितने का क्या कलर कौन करता सा है ये दे दिया उसने सजेशन में, ऑन टॉप, मतलब सेल में भी जिसका कलर है उसको क्या करना है, टॉप पर उसको बटन पे क्लिक कर दो, है? आ गया। पानी करके पिला देखो दो। फटाफट। आप तो मेरे को आंसर से कैसे बचते हैं? बोल दिया पूछो कलर पागल है क्या? आने तो अब मैं जुगाड़ लगा। हो गया, ये पापा को पता है कि मुझे लेने लाइसेंस वाला आया था, सभी लोगों का हो गया। मुझे तो फिर लगी नहीं है। कलर वाला टॉप पे रखना है अपने को, मतलब डेजिग्नेशन में ही कलर्स है ना, तो डेजिग्नेशन में सेल कलर जब सिलेक्ट करोगे तो बता देगा ये वाला कलर है, वो कलर को आपको टॉप पे रखना है। करके देखो। पापा को बोला अपने आंसर को उतार दिए थे, तब बोलना भी मत पूरा, ठीक है? पापा को नहीं बोलना है, मैं आपको ऐसे कैसे डाल दूंगी। ओके बड़े हो गया, टीचर में जरूरत लगी कि उनको को दुकान लगाना तो बोल सकते, तो क्या भी जरूरत नहीं। अरे अरे ये तो इधर था तो इधर ऐसे कैसे बैठते हैं, तो मुझे हमें लगता है मैंने खाया भी हो गया। ज्यादा मन से नहीं होगा। हम देखो उसके बाद देखो, अब एक्सेल में सॉर्ट करके फंक्शन में आ गया। अभी देखो आप सॉर्टिंग करते हो ना, तो आप अगर डेटा में चेंज कर रहे हो, आपने अभी सॉर्टिंग की, सॉर्टिंग करने के बाद डेटा में अगर कोई चेंज करते हो तो अपने आप से डेटा में अपडेट नहीं होता, जो सॉर्टेड रिजल्ट है ना उसमें अपडेट नहीं होता। जैसे आपने ये डेटा को सॉर्ट कर दिया जनवरी फरवरी के हिसाब से, क्या बात अब अगर जनवरी का एक कोई डेटा इनपुट करोगे बाद में तो अपने आप से अपडेट नहीं होता है। बट ये चीज क्या होती है, शॉर्ट फंक्शन में हो जाती है। तो एक्सेल ने शॉर्ट फंक्शन भी लॉन्च कर दिया है, देखो हम करके देखते हैं। दीदी मैं आपको ऐसे कैसे ये डालूंगी, पापा को बोलूंगी कि जो हमने पहले किए थे उसमें से यहाँ पर हम लोगों ने पहले तो हेडर कॉपी कर लिया, अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है,
फॉर्मूला लगाना है। फंक्शन कौन सा लगाओगे? सॉर्ट। सॉर्ट फंक्शन में एरे पूछ रहा है, तो ये एरिया पूरा की पूरा दे दिया, इस एरिया को सॉर्ट करना है। फंक्शन F4 से फिक्स कर दिया पूरा एरिया। पूछ रहा है सॉर्ट इंडेक्स। इंडेक्स मतलब किसके हिसाब से सॉर्टिंग करनी है, तो अभी सॉर्टिंग कैसे करनी है, लेते सेल्स अमाउंट के हिसाब से। तो कौन सा नंबर का इंडेक्स देंगे? 2, सेकंड नंबर का कॉलम है ना, फिर कॉमा लगाते हैं। उसके बाद में पूछता है सॉर्ट ऑर्डर क्या चाहिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग। हमने बोला उसको डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए, -1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखो वैल्यूज आ गई सारी। ठीक है, अब लेट्स से यहाँ पर एक नंबर बढ़ा देते हैं। अभी देखो टॉप पे क्या आ रहा है, 9321। मैं यहाँ पर 10,000 कर दूंगा। देखो 10,000 का टॉप आ अभी सच्ची है, ये तो कोई चीज दिख रही रहा है। ऐसा नहीं आया, है। क्या दिख रही है? समझ में आया? वो तो एक केस है, बाकी केस में थोड़ी जल्दी यूज में कर लो। आता है। जनवरी फरवरी हर बार ऑर्डर थोड़ी देना है आपको, हर बार ऑर्डर नहीं देना है ना आपको। अरे चल तो आ रहा है, मेरे चिढ़ा नहीं करता। कॉलम नंबर, ये कॉलम नंबर, ये कॉलम नंबर, फर्स्ट उसके अंदर कौन सा नंबर कॉलम सही आ रहा चारों। इंडेक्स। फर्स्ट नंबर कॉलम है, सेकंड नंबर कॉलम है, कौन सा कॉलम? करो लगा के देखो फटाफट। मेरे फोन से क्या दिक्कत है? तेरा क्या मतलब है, मैं ला पाऊंगी? देखिए भी कह रही थी तो समझ नहीं आ रहा है। अरे यार, मेरे पापा है। अशोक पंड्या, अंजलि पंड्या। ये राशि भी चला जाता है। राशि है, राशि मेरी राशि। हाँ, अरे तेरी इंडेक्स कौन सा नंबर का इंडेक्स है ना, फर्स्ट या सेकंड क्या है? कौन सा नंबर का चलो इंडेक्स? यार, अब बहुत ज्यादा नाटक हो रहा है। ये फर्स्ट नंबर इंडेक्स चलो है, सेकंड फोन नंबर से क्या इंडेक्स है, मानो। कॉलम नंबर फर्स्ट, कॉलम नंबर सेकंड। तो अपने को सेकंड के हिसाब से करना है। चलो ऐसा करो, चलो। एक काम कर, तुम भी चलो, उल्टी चलो, ये चलो नाटक कर रहा है। ये क्या होता है, तुमने पूछा बेटा? आपके हो गया सभी का? देखो अब इसके बाद देखो आगे। अब जैसे मुझे मंथ के हिसाब से करना है, तो मंथ के हिसाब से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर सॉर्ट इंडेक्स 1 हो जाएगा, सिंपल। ये हो गया, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है। अगर असेंडिंग में करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, +1। देखो असेंडिंग ऑर्डर में, समझ में आ गया? अब देखो अपने को क्या चाहिए कि पहले मंथ के हिसाब सॉर्ट हो असेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद सेल्स अमाउंट सॉर्ट हो डिसेंडिंग ऑर्डर, ऐसे। ठीक है, तो 2 बार सॉर्टिंग होगी ना, पहले मंथ के हिसाब से, फिर सेल्स अमाउंट के हिसाब से। तो देखो अब यहाँ पर आप दो वैल्यू तो डाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि एक बार में एक ही वैल्यू लिख सकते हो ना। ये वाला आर्गुमेंट में, सॉर्ट इंडेक्स वाले में, आप एक बार में कितनी वैल्यू डाल सकते हो? सिंपल। आपको दो वैल्यूज लिखनी हो तो क्या करोगे, तो आपको करली ब्रैकेट्स लगाने को, ब्रेसेस जिसको बोलते हैं। देखो मैं लिखता हूँ 1, कि पहले से मंथ के आप सॉर्ट करो, फिर कॉमा 2, फिर सेल्स अमाउंट के हिसाब से। क्लियर? ब्रेसेस क्लोज, उसके बाद कॉमा लगा के आगे बढ़ते हैं। फिर बोलता है कि सॉर्ट ऑर्डर क्या रखना है, तो हम लोगों ने फिर ब्रेसेस ओपन किया, अगर दोनों का असेंडिंग रखना है तो 1 ही रहने दो। लेकिन आपको शॉर्ट इंडेक्स से मंथ चाहिए आपको असेंडिंग ऑर्डर में, और सेल्स अमाउंट चाहिए आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस, ब्रैकेट क्लोज। देखो अप्रैल 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 का डेटा आया, उसके बाद में डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर अगस्त 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 का डेटा आया, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, इस तरीके से। नया सुन।
ओके। हो गया। तो फिर हो गया, कर लिया सभी ने। अब देखो, किधर देखो सब लोग। हाँ, पहले एरेड लिख लिया हम लोगों ने पूरा की पूरा। फिर उसके बाद में शॉर्ट इंडेक्स पूछ रहा है, तो ब्रेसेस ओपन किए। पहले क्या करना है, फर्स्ट और फिर सेकंड। पहले ये फर्स्ट नंबर का इंडेक्स है, सेकंड नंबर का इंडेक्स है, तो पहले फर्स्ट नंबर सॉर्ट करो, फिर सेकंड नंबर सॉर्ट करो, फिर कॉमा लगा के आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद में बोल, फिर ये पूछा सॉर्ट ऑर्डर क्या चाहिए, तो फर्स्ट वाले का क्या ऑर्डर चाहिए, असेंडिंग, और सेकंड वाले का क्या चाहिए, डिसेंडिंग। तो ये जो फर्स्ट है इसका ऑर्डर क्या रखा हम लोगों ने, असेंडिंग, और सेकंड वाले का डिसेंडिंग। एंटर प्रेस कर दिया। हो गया सभी का, यहाँ तक हो गया। देखो उसके बाद इधर देखो सब लोग, यहाँ देखो सामने। अब जैसे ये एरे है, ये क्या है आपका, ये जो निकल करके आया है क्या है, एरिया ही है पूरा की पूरा। इधर देख सामने, मैं 2 बार देख लिया, ये उधर उधर नीचे का। जब भी मैं एक्सेल में बता रहा हूँ इधर देखा था, ठीक है, क्योंकि आप मतलब फॉलो करोगे ना तो आप नहीं सीख पाओगे। पहले देखा करो, फिर उसके बाद फॉलो करो, जब फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करा करो। ठीक है, समझने का तरीका यही है एक्सेल को, एंड टू एंड नहीं होता। देखो, अभी आपका पूरा एरिया निकल करके आ गया, ठीक है। अब ये एरिया निकल करके आया ना, अब हम यहाँ फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर अभी आगे बताऊंगा डिटेल में, बट एक एक प्रैक्टिस के हिसाब से बता रहा हूँ। यहाँ देखो फिल्टर लगाते हैं। जैसे फिल्टर लगाया, सबसे पहले क्या पूछ रहा है, एरे। तो ये एरे आ गया ना पूरा की पूरा निकल गया। अब देखो हम इसको यूज कैसे करेंगे, इंक्लूड। इंक्लूड क्या करना है तो बताता हूँ क्या करना है। अब यहीं पर इसी के आगे क्या लगा देंगे, फिल्टर फंक्शन, ठीक है। अब ये पूरा की पूरा एक एरे है, ये पूरा एरिया है। अब उसका क्या पूछ रहा है, इंक्लूड। इंक्लूड क्या करना चाहिए, तो हम ये रेंज सिलेक्ट करते हैं ऐसे, इसको फिक्स कर देते हैं फंक्शन F4 से। इंक्लूड क्या करना है, रेंज सिलेक्ट किया, इक्वल्स टू, यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखी हो, ठीक है, यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखी है, इंक्लूड क्या करना है, यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखी है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी एरर बता रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे अप्रैल लिखते हो, तो देखो केवल, एक सेकेंड, सिलेक्ट किया पूरा डेटा का, सिलेक्ट करने के बाद इसको फिक्स कर लो, और उसके बाद बाकी का डेटा जो हो रहा है यहाँ पर, एक ब्रैकेट,
देखो आपको इसमें लगाओ तो एक बार आ जाएगा आपको इसमें, इसके उसमें लग रहा लगा के। बहुत सी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? ग्रेटर देन में नहीं है, इक्वल्स टू भी नहीं है। सेम लगाना बेटा है। आ गया ना? वो मेरे उसमें कुछ ना कुछ वो कर रहा है। वहां पर चेंज करोगे अपने आप चेंज होगा। जो डेटा लिखोगे ना यहाँ पर वही आएगा यहाँ पर। नहीं, नहीं, कर रहा हूँ। आप लोगों को उसमें आ जाएगा, इसमें मेरे को कहीं और लगाना पड़ेगा वो। देखो जनवरी का डेटा दो ही है। नहीं, सही है। फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है वो। उसको बंद करके सिस्टम को चालू करना पड़ेगा। B19 से B45। अरे इसकी रेंज तो ज्यादा सिलेक्ट नहीं कर दिया। B40 आएगी। सही सही। देखते हैं। वही आ रही है प्रॉब्लम, सेम आ रही है। ऐसा कैसे होगा? ओके। ऐसे कैसे हो रहा है? तो चेक करता हूँ कुछ मेरा विषय।
इतना पड़ेगा एकदम देखता हूँ। हाँ तो नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो आज यहीं तक रखते हो हम लोग, इसका आई था ऑनलाइन वालों क्लियर है सभी को? यस सर।